हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय एमर्स बेटा, वीडियो देखने से पहले यार चैनल को प्लीज एक बटन है छोटा सा है वो सब्सक्राइब कर दो उसको। चलिए आज हम करने वाले हैं टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो चैप्टर नंबर 4 इसमें रिटायरमेंट और डेथ दोनों कवर होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर में बेटा जिस पार्टनर की डेथ होती है आपसे ना ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ उसी का अकाउंट पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 3 A B C 3 पार्टनर्स है और रेशो है इनकी 2:1। बी डाइड, बी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को, उसका जो लीगल एग्जीक्यूटर होता है, उसका जो लीगल आयर्स होता है, तो उसको क्या क्या अमाउंट मिलता है। इसमें जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा वैसे ही बनता है जैसे कि रिटायरमेंट में बनता है, बस एक पॉइंट थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब सेम है। सी का कैपिटल अकाउंट क्या क्या मिलेगा, ध्यान देना, सीक्वेंस से ही फॉलो करना, तो तुम्हारा गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रह जाएंगे। सबसे पहले तो सी की कैपिटल को बाय बैलेंस बीडी लिख लेना। सेकंड नंबर पे अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकला है तो यहां दिखा देना, और अगर लॉस निकला है तो यहां दिखा देना, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट है तो। देन फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चार चीजें गिवन होती हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 में भी आई थी। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में उसका जितना शेयर बनता है ना सी का, वो सी को दे देना, जितना सी का बनता है। एसेट साइड में कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं जिसमें गुडविल अपीयर इन द बुक्स लिखा होता है। गुडविल एसेट साइड में गुडविल दी होगी भैया, परचेज गुडविल बोलते हैं उसको। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस गिवन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, ये वही पॉइंट है जो आप रिटायरमेंट में कर चुके हो, बट फर्क इतना सिर्फ है, पहले आप एबीसी तीनों में लिखते थे, अब आपने सिर्फ और सिर्फ सी का शेयर निकालना है, वही लिखना है सिर्फ। सेट। देन फिर पार्टनर की डेथ हुई है तो इतना टाइम उसने बिजनेस में रहकर काम किया है, फर्म का एक नेम रेपुटेशन बनाई थी, जितनी फर्म की गुडविल है वो गुडविल में अपना हिस्सा लेकर भी जाएगा। एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे तुम पहले करते थे। सी को गुडविल का अमाउंट देंगे कौन कौन, ए और बी। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, अगर दोनों ने गेन किया है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। देन अब जो पॉइंट है ध्यान देने वाला, इस चैप्टर में हद से हद और कुछ पॉइंट्स आते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का बेसिक है। क्वेश्चन में लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चैप्टर नंबर 1 में भी किया था हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर सी की डेथ हुई है 30 जून को, सी डाइड ऑन 30 जून, आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 3 मंथ्स का देना है। अगर क्वेश्चन में सैलरी भी लिखी आ जाए कि सी की सैलरी भी है, बाय सैलरी, अगर वो मंथली है तो मंथली है तो जून तक 3 मंथ्स ही उसने बिजनेस में रहकर काम किया है, अब 3 मंथ्स की ही सैलरी दोगे उसको। देन क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है ड्राइंग, ड्राइंग भी उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाएगी। उसके फैमिली मेंबर को बोल देंगे कि भैया उसने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले थे, इतना अमाउंट हम डिडक्ट करके देंगे आपको। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो जितना टाइम उसने यूज किया तो 3 मंथ से ज्यादा तो उसने यूज नहीं करा होगा, क्योंकि 3 मंथ्स ही वो इस बिजनेस में रहा इस साल। वो क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेंशन होगा कि ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या नहीं, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। बट अगर हुआ तो अपने जून तक का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, इस चीज का ध्यान रखना तुम। तो ये कुछ नए नहीं है, सब पुराने पॉइंट है। जो मेन इस चैप्टर का पॉइंट है जिसकी वजह से डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्ट बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वो है 30 जून तक वो इस बिजनेस में रहा, 30 जून तक उसने बिजनेस में काम किया, 30 जून तक प्रॉफिट में उसको हिस्सा देना है, हिस्सा 3 महीने का प्रॉफिट में हिस्सा देना है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में जिस पार्टनर की डेथ होती है, जितना टाइम उसने काम किया उतने टाइम तक का प्रॉफिट अगर आपने निकाल लिया तो डेथ ऑफ अ पार्टनर टॉपिक कवर हो गया। उतने टाइम के प्रॉफिट निकालने के दो मेथड है, एक तो है टाइम बेसिस और एक है सेल बेसिस। तो आज हम करेंगे टाइम बेसिस डिस्कस।
और उसके तुम क्वेश्चन करना। कल हम करेंगे सेल बेसिस, फिर हमारा चैप्टर खत्म। टाइम बेसिस क्या कहता है? ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब भैया 30 जून तक उसने अगर वर्क किया तो 3 महीने काम किया। अब इस 3 महीने में प्रॉफिट लॉस तो निकलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा 31 मार्च को। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल लिया 30 जून 2025 को डेथ होगी उसकी, सी डाइड। तो यार कैसे दे दें उसके घर वालों को पैसे, क्योंकि अकाउंट्स तो क्लोज 31 मार्च 2026 को होने हैं। बट यार ये भी तो नहीं कह सकते ना, ए और बी, सी के घर वालों को ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि मैम अभी हमारे अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए, मार्च में क्लोज होंगे, अब हम आपको पेमेंट करेंगे। तो नहीं भैया, ऐसे नहीं, क्योंकि डेथ हो चुकी है यार उसके घर में। उसकी फैमिली मेंबर को जितना पैसा बनता है उसको देना चाहिए। हम उस लॉस को रिकवर नहीं कर सकते, फाइनेंशियली सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। तो हिस्सा कैसे निकालेंगे? पार्टनर्स ये मान के चलते हैं, बेस मान के चलते हैं कि इस साल इतना प्रॉफिट होगा। एज्यूम कर लिया जाता है कि क्या बेस लें, क्या चीज हम मान के चले कि इस साल हमारा इतना प्रॉफिट होना है, वो बेस गिवन होगा। यानी फॉर्मूला है, बेस पता होगा आपके पास, इस साल इतना प्रॉफिट होगा, इस साल, एक साल का, इनटू टाइम अपॉन 12। हम 3 मंथ्स का निकाल लेंगे, क्योंकि 3 महीने काम किया ना, तो हम उसके घर वालों को कह के चलेंगे कि भैया इस साल इतना प्रॉफिट होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि पिछले साल इतना हुआ, तो इस साल भी इतना ही होगा, इंटू 3 मंथ्स का इतना होगा, इंटू उसका शेयर निकाल लेना, क्योंकि जो 3 मंथ्स का निकलेगा वो पूरी फर्म का ही तो निकलेगा। तो फॉर्मूला है टाइम बेसिस में, बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। एक खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ये जरूर बोलना है, जिस पार्टनर की डेथ होती है, अगर टाइम बेसिस का फॉर्मूला आ जाए तो बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ इसके बेस पे तुम्हें कैसे करता है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एबीसी पार्टनर्स है, बी की डेथ हुई है 31 अगस्त 31 अगस्त का मतलब हुआ है 5 महीने रहा वो बिजनेस में, 5 महीने काम किया उसने बिजनेस में रहकर। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। बी का प्रॉफिट लास्ट अकाउंटिंग ईयर का मतलब जब 31 मार्च 2021 को अकाउंट्स क्लोज किए, तब से लेके, यानी 1 अप्रैल से लेके डेथ का जो कैसे कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस, ये रहा भाई बेसिस, क्या बेस लेना, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ पीक कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। कि डेथ से पहले जो 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट था उसको बेस ले लो, कि हम ये मान के चलेंगे कि इस साल इतना प्रॉफिट होगा। बेस, बेस एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए 40 + 50 90 + 72 1,62,000 3 इयर्स का प्रॉफिट, डिवाइड बाय 3 54,000। तो कैसे निकालेंगे हम प्रॉफिट? बी शेयर इन प्रॉफिट। मैंने फॉर्मूला लिखवाया तो तुम्हें जल्दी से रिपीट कर दो। बेस इंटू टाइम अपॉन 12 इंटू हिज शेयर। बेस 54,000, टाइम 5 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई थी, इंटू बी का शेयर। क्वेश्चन में ए बी सी की रेशियो गिवन नहीं है, और अगर रेशियो गिवन ना हो तो इक्वल लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे 7,500 रुपीज देने हैं उसको, 1,500 इंटू 5, उसकी फैमिली मेंबर को। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन लिख नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन बनाया नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस लिख नहीं सकते, प्रॉफिट एंड लॉस पहले से थोड़ा ना पड़ा है। डेथ के टाइम पे अगर किसी पार्टनर को पैसे देने हैं, जिसकी डेथ हुई है उसके फैमिली मेंबर को पैसे देने हैं, और कौन से अकाउंट से देने हैं वो पता ही नहीं है, वर्ड याद रखना क्या यूज करोगे। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। वर्ड याद रखना, क्या वर्ड यूज किया? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 70। ठीक है जी। अब मैंने कहा था कि अगर पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। तो पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे
यहाँ पर अगर सी की डेथ हुई है तो सी का, बी की डेथ हुई बी का, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट में जो उसको हिस्सा मिला है उसके लिए वर्ड यूज करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो डेथ वाले में आपसे ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ जिसकी डेथ हुई है उसका अकाउंट ही पूछा जाएगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख देना उस पार्टनर के कॉलम में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला बताओ क्या बेटा, बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। अब ध्यान देना एक चीज और, यहां पर आप ये क्वेश्चन कर चुके हो, एक दो मेथड दिए हैं यार। देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। ये है रिटायरमेंट और डेथ का बिल्कुल सिंपल वाला केस, जिसमें ए बी सी की रेशियो गिवन है 1:1:1, जिसमें बी की डेथ हो चुकी है, न्यू रेशियो 1:1 रहेगी और यही न्यू रहती है और यही गेनिंग रेशियो होती है। ऐसे केस में, सिंपल केस में, आप सस्पेंस से एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। सिचुएशन नंबर 2, डेथ वाले टॉपिक में बस ये दो ही सिचुएशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। There is change in the profit sharing ratio of A and C and the new ratio is given है 7:5। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ओल्ड रेशियो भी गिवन हो, न्यू रेशियो भी गिवन हो, आपको देने तो यही है पैसा, 7500 ही देने हैं, बट आपको सस्पेंस वर्ड यूज नहीं करना। उस केस में आपको जो वर्ड यूज करना है, उस केस में बी को देंगे 75 देंगे, उस केस में ए और सी देंगे गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो निकाल लेना, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, 7/12 न्यू है, ओल्ड थी 1/3, 3/12। सी की भी निकाल लो, 5/12 माइनस 1/3, 1/12, 3:1 में एंट्री बनेगी, एंट्री ए पैसे देगा, सी पैसे देगा, किसको, बी को, और कितना अमाउंट, वही 7500 ही देने हैं, बट देंगे किस रेशो में, गेनिंग रेशो विच इज 3:1, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1875। ठीक है जी, तो दो केसेस हुए। पहला तो टाइम बेसिस फॉर्मूला बताओ, बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर, एंट्री बनेगी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, यानी बी कैपिटल अकाउंट, अगर एक रेशियो गिवन है तो। अगर टू रेशियोज गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो उस केस में देने 75 ही है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की जगह वर्ड आ जाएंगे गेनिंग पार्टनर्स डेबिट। हाँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो दोनों केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों केसेस में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बट उसका आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए कि लास्ट में जब 31 मार्च को प्रॉफिट होगा, 31 मार्च को जितने 7500 रुपीज आपने दिए हैं इसको, बी को, उतना अमाउंट की आपको उस टाइम पर एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, एंट्री करके नहीं दिखानी। ठीक है, आप अगर ये दोनों याद कर सकते हो, अगर आपको ये याद रहते हैं केसेस तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं याद रहते तो सस्पेंस वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, याद कर लो तो ज्यादा बेटर है, कंसेप्ट याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो सस्पेंस भी कर दोगे गलत नहीं होगा, आंसर सही आएगा। चलिए, टाइम बेसिस पे मैंने कर दिया, मैं तुम्हें एक कोशिश करूंगा फुल फ्लैश क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊं। आपने एक क्वेश्चन देखना है, मैं तुम्हें जो क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। फॉर्मूला याद रखो, बेस इंटू टाइम इंटू फेज शेयर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, जनरल एंट्रीज पूछी है सिर्फ तुमसे, डेथ वाला टॉपिक ही है, इसमें भी आप जिसकी डेथ हुई है उसको प्रॉफिट में हिस्सा निकालो। फॉर्मूला याद रखना, बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर,
बेस ढूंढना है क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है, देखते हैं चलो। 3 पार्टनर्स है, रेशो 2:1 है। फर्म अपनी क्लोज करती है बुक्स 31 मार्च को। मोहन की डेथ हुई है इस डेट को। मोहन की डेथ पे फर्म की गुडविल है 75। यार ये फर्म की गुडविल का टॉपिक वही है जो रिटायरमेंट का था। जिसकी डेथ हुई है उसका गुडविल का शेयर निकालो, और वो देते कौन है वो तुम्हें पता ही है, हरी और सोहन देंगे गेनिंग रेशियो में। ये तो गुडविल की जर्नल एंट्री वही है जो एट इज रिटायरमेंट के टाइम पे करते थे। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ईयर बेस। किसको बेस लिया है? ऑन द बेसिस ऑफ कि जिस डेट को डेथ हुई थी उसका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो बेस लेना है। भैया ध्यान देना, अगस्त 21 है, लास्ट ईयर 20 मत बोलना। लास्ट ईयर जब डेथ होती है ना उससे जस्ट पहले जो मार्च निकला होता है ना वो लास्ट ईयर होता है, याद है। तो मार्च 21 में ही होगी ना लास्ट ईयर का प्रॉफिट। ये रहा। तो बेस आपके पास गिवन है, बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। बेस है आपके पास 2 लाख, टाइम 24 अगस्त को डेथ हुई है। अगर तो 15 अगस्त होती फिर तुम हाफ मंथ ले लेते। हाफ का मतलब है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 15 अगस्त, आधा महीना ले लेते, 4.5 मंथ्स ले लेते। बट ये 24 अगर इसके अलावा कोई और डेट गिवन है तो आपको डेज लेने पड़ेंगे। डेज डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 24 को डेथ हो गई है उसकी। टोटल बनेंगे 146 डेज। तो बेस इनटू टाइम। अब डेज है तो यार 12 तो नहीं लगा सकते ना, ऑब्वियस है 365 लगाना पड़ेगा। इनटू मोहन का शेयर 2/5। ये ज्यादातर केसेस में 73 से कट जाता है, 32,000। जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 32,000। तो ये एक डेज वाला भी मैंने तुम्हें बता दिया, मंथ्स वाला भी बता दिया। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि उसको कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है फुल फ्लैश क्वेश्चन। अगर आता है आपके पास तो कैसे अटेम्प्ट करोगे वो ध्यान देना। प्रिपेयर ए कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो देखना कैसे बनाना है। सबसे पहले तो लिख लो बाय बैलेंस बीडी। ए की कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस गिवन है? ये रहा ए का 24,000। सेकेंड नंबर पे आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस देखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो नहीं है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। देन ये रहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम। भैया जो ए की डेथ हुई है क्वेश्चन में, ये रहा, ए डाइड ऑन 30 सितंबर। कैपिटल ए की एरी 24,000, इनका इसका 12%। डेथ हुई है जून में, सॉरी सितंबर में। तो सितंबर तक तो 6 मंथ बन रहे हैं, 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे हम उसको 1440। यहां लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा। पहला पॉइंट था अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको मैं बाय बैलेंस लिख दिया। ये ना भी लिखता हम तब भी लिखते। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तीसरा शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल फर्म की निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट देख लो, 8 + 12 20, 20 + 7 27, डिवाइड बाय 3, 9,000 तो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि है 4, 36,000 रुपीज गुडविल के बनती है फर्म की गुडविल। डेथ हुई है ए की, ए का शेयर बनता है 5/10। ये रहा 18,000 रुपीज गुडविल के दिए जाएंगे उसको, और देगा कौन? ऑब्वियस है बी और सी देंगे। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। आप बी की न्यू गेनिंग रेशो निकालो। न्यू है 7/10, ओल्ड थी 3/10, 4/10 आई। सी की भी निकाल लो, न्यू है 3/10, ओल्ड थी 2/10, 1/10। तो द गेनिंग रेशो इज 4:1।
18,000 रुपीज गुडविल के देने हैं। गुडविल की पोस्टिंग होगी बाय बी कैपिटल अकाउंट, बी पैसे देगा, बाय सी कैपिटल अकाउंट, सी पैसे देगा। 18,000 को 4:1 में बांट 3600 ये देगा और 14,400 ये देगा। टोटल 18,000 मिल चुके हैं। पॉइंट नंबर सी भी सॉल्व हो गया। डी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस। ये बेसिस, बेस क्या लेना है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट। ये रहा लास्ट ईयर का प्रॉफिट, किस 22-23, डेथ हुई थी सितंबर 23 में। इससे पहले वाला प्रॉफिट मार्च 23 का होता है, वो ये रहा 7,000। फॉर्मूला याद रखो, बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। बेस है 7,000, टाइम 6 मंथ के बाद डेथ हुई, इंटू हिज शेयर 5/10, 6 2 12, ये आएगा 3,500 और कट करोगे 1,750 रुपीज देने हैं उसको। अभी या तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिख दो अगर एक रेशो गिवन है तो, बट इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन थी, न्यू रेशो भी गिवन थी। इस क्वेश्चन में देने 1,750 ही है। तो पैसे देगा कौन? बी देगा, सी देगा। 1,750 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको। ये ठीक है बेटा। चाहो तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिखोगे तब भी 1,750 ही बनेगा टोटल, तो बात तो एक ही है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। चारों पॉइंट हो गए। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भी देख लो, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं रह गया। ये रिजर्व, बाय रिजर्व, ये पहले भी लिख सकते थे वैसे। 6,000 है, 5/10 उसका शेयर है 3,000। एसेट साइड में देख लो, कुछ राइट ऑफ करने वाला तो नहीं है। जी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 8,000, इसका शेयर है 5/10, वो भी राइट ऑफ करो यहाँ पे। हाफ, दैट्स इट। इतना कैपिटल अकाउंट बनना है, देन इसके बाद अकाउंट्स क्लोज करने हैं। टोटल करते हैं, चलिए। 24 प्लस दिस वन, इसको प्लस कर लो 18। 24 प्लस 8 42, देन 3,000 प्लस 1 4 4 4 4 0, देन ये 1,750। आई होप सो हो चुके हैं हमारे। इन दोनों को प्लस कर दिया हमने, इसको हो चुका है, और ये दोनों हो ठीक है। 48190, 48190 टोटल उसको देने थे, जिसमें से 4,000 रुपीज उसके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की डिडक्ट करो, जो बैलेंस बचता है उसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे टू बैलेंस शीट मत लिखना, टू ए का लोन मत लिखना, टू कैश मत लिखना। कैश लिखोगे इसका मतलब है जिसकी डेथ हो चुकी है उसको तुम पैसे देकर आ रहे हो ऊपर जाकर। लोन लिख रहे हो तो मरे हुए इंसान को कह रहे हो कि आपका लोन देना है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा हमेशा वर्ड यूज करोगे टू ए एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसकी डेथ हुई है उसके एग्जीक्यूटर के बैलेंस देना है हमें, ये वाला। ठीक है बेटा, आई होप सो तुम्हें अकाउंट क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे सुन लो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसके एक एग्जीक्यूटर को पेमेंट करी है, या क्वेश्चन लिखा होता है एक एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करो। आपको क्या करना है, एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाकर दिखाना है। लिखा होता है क्वेश्चन में कि प्रिपेयर ए एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑल्सो। ए एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाना, बड़ा सिंपल सा, ध्यान देना। ए के एग्जीक्यूटर को टोटल बैलेंस देना है 44190। आया कहां से ये? ए के कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पे दिखाएंगे कि भैया ए के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकला है 44190, ये देने हैं ए एग्जीक्यूटर को। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसके एग्जीक्यूटर को
14,190 की पेमेंट कर दी, तो यहाँ लिख देना टू कैश या बैंक 14,190, बाकी बाद में देने हैं तो लिख देना टू ए एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा पेमेंट के बारे में, तो सारा का सारा बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे ए एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के, उसके एग्जीक्यूटर को बोल देंगे कि भैया बाद में पैसे दे देंगे आपको, ये वाले कहाँ दिक्कत है, कहाँ भागे जा रहे हैं हम। तो सेम ट्रीटमेंट होगा जो रिटायरमेंट के टाइम पे करते थे, पेमेंट करोगे तो टू पे कैश या बैंक, बाकी बचाओ लोन में, कुछ नहीं लिखा तो सारा का सारा लोन उठा देना। आई होप सो तुम्हें ये टॉपिक और ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सारा प्रोसेस सेम रहेगा कल का, सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज, सिर्फ और सिर्फ चेंज आएगा प्रॉफिट में शेयर निकालने का। तो आज हमने टाइम बेसिस किया, कल हम करेंगे सेल बेसिस के क्वेश्चन, और सेल बेसिस में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है, वो भी देखना जरूर। आई होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। तो अगर पसंद आया हो, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।